यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, आप भली भांति जान रहे हैं कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विपक्ष के पार्टियां जो है वो कि इसका विरोध कर रही है। लेकिन सबसे जो विरोध करने में सबसे आगे जो है वो मुस्लिम पार्टियां हैं, और होगी भी, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जा रही है ना, वो मुस्लिमों के लिए ही बनाई जा रही है। स्पष्ट तरीके से कोई भी बोल सकता है, क्योंकि मुस्लिमों ने आज तक एक भी जो संविधान की बात है ना, एक भी बात नहीं मानी, और उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना रहता है कि हम अपने तरीके से जिएंगे, हम अपने कुरान के तरीके से जिएंगे। यानी कि स्पष्ट तरीके से आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की यदि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मुसलमानों को फटकार लगाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही मानने से तैयार नहीं होती है मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं। और जब प्रशासन के द्वारा जब उन्हें लाठी डंडा की जाती है, तब वो दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी, खैर उसके लिए तो ऐसा शब्द हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन दोगलई का काम सुप्रीम कोर्ट भी करती है। क्योंकि हमने देखा है कि आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को भी खुल जाती है। कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि जज को फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन करने के बाद जो भी कपिल सिब्बल बोलते हैं वैसा फ़ैसला सुना दिया जाता है जज के माध्यम से। तो जज की हैसियत ही क्या रही। और यही सब कारनामा बरसों से भारत में होते चले आए हैं। लेकिन आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो समान नागरिक संहिता है, वास्तव में इतना ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में किस तरह से भारत में जनसंख्या का विस्फोटक तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें अधिकांशतः देखा गया कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और हिंदू तो खैर संविधान की बात मानते हैं, देश में जो कानून बनते हैं उसकी बात मानते हैं, और हिंदुओं को किसी भी प्रकार से समझाया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को किसी भी तरीक़े से समझाया नहीं जा सकता। और वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, हम भारत सरकार की बात को नहीं मानेंगे। भले ही भारत सरकार यदि कोई चीज़ फ्री में बांटने लग जाता है, तो मुसलमान सबसे आगे लाइन में लग करके उसे लेने के लिए कुत्ते की तरह दौड़ने लग जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि उन्हें बोला जाए कि तुम अच्छे सज्जन की भांति रहो, तो कभी नहीं रहते। और यही सबसे बड़ी गलती है, दोगलापंती है, जो कि देखा जाता है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या। लेकिन जो यूसीसी का जो बिल है, उसमें आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी भी प्रकार से शादी का रस्म करते हैं, तो आपको रस्म में किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती नहीं है। यानी कि आपकी जैसी रस्म है वैसे ही रस्म आप करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप देखते हैं कि अक्सर मुसलमानों के द्वारा क्या किया जाता है, एक शादी करते हैं, 5 साल उसको रखते हैं, 5 साल में 5 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उस लड़की को तलाक करके छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी शादी की जाती है, फिर वही 5 साल रह करके 5 बच्चे पैदा करके फिर तीसरी को लाने के फिराक में रहते हैं। और ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे मुसलमान लड़कियां हैं जिनकी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही बताया गया है, यही सुधार करने का काम किया गया कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा शादी क्यों करेगा। आखिर वो एक शादी किया है तो उससे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसे अच्छा से पाले पोसे, तो उसे क्या ज़रूरत है कि हम बार बार दूसरा शादी करें और एक को छोड़ दें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। और इन्हीं सब चीज़ों को सुधार करने के लिए ये जो यूसीसी बिल है वो लाया जा रहा है। लेकिन इसमें मुसलमानों को आपने देखा था कि 3 तलाक का जो कानून बन रहा था, जिसमें मुसलमान बिना कोर्ट की अनुमति से तलाक नहीं दे सकते थे, तो इस पर जब बन रहा था तो मुसलमान इससे खफा थे, और मुसलमान बोलते थे कि हम ऐसा नियम नहीं लगने देंगे और यह हमारे लिए गलत है। लेकिन खैर वो लागू हुआ। लेकिन आज जब मुस्लिम लड़कियों की ज़िंदगी बचाने की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, इसके समर्थन में आकर के खड़े हों। तो सोचिए कि यदि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो इसके समर्थन में खड़ा होगी नहीं, तो यदि सरकार आपके फ़ायदे के लिए बात कर रही है और आप उसका हौसला बढ़ाएंगे नहीं, आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि आपके लिए जब कानून लाया जा रहा है तो आप ही उसके खिलाफ़ हैं। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे
आदिवासी लोग भी हैं जो कि जिन्हें कि गलत सलत बता करके उन्हें इसके खिलाफ़ भड़काया जा रहा तथा उन्हें बोला जा रहा है कि आदिवासियों के खिलाफ़ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या तथा मुसलमान जिस प्रकार से महिलाओं को खिलौने के जैसा इस्तेमाल करते थे और जब चाहते थे तब छोड़ देते थे, उनसे अनगिनत बच्चे पैदा कराते थे, तो उस सब चीज़ों को देख करके सरकार ने फैसला लिया कि इस प्रकार से मुसलमान महिलाओं की ज़िंदगी जो बर्बाद की जाती थी ना, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगी उन महिलाओं को तथा उनकी ज़िंदगी खुश होगी, स्वस्थ होगी, सुंदर होगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने यूसीसी लाने का प्लान बनाया है, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उन्हें बीच उम्र में 5-7 बच्चे पैदा करके जब उन्हें छोड़ दिया जाता था ना, तो वैसे छोड़ने का काम किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा।